नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब अब हमारी जो मुख्य फसल है अम्बल, वो लगभग अंतिम स्टेज में है। अंतिम स्टेज में है तो अब हमें ऐसी इसमें कौन-कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे कि अब हमारी फसल अब आखिरी में जाके बिगड़े नहीं। तो किसान साथियों, पहली बात तो ये है कि जब अब लास्ट स्टेज पे चल रही है और अब आपको लगता है कि अब ज़्यादा दिन फसल नहीं रहेगी क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो आखिरी के जो बचे हुए जो डोड़े हैं, वो एक-एक चीर में वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में किसान यहाँ पर गलती क्या करता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाता है। तो किसान साथियों, अब यहाँ पर पिलाने से अब होता क्या है कि अब इसको ज़्यादा अगर आप पानी देते हैं तो उसमें जो दाने होते हैं, जो सीड होता है, वो वापस जर्मिनेशन होने लग जाता है अंदर ही का अंदर ही। ज़्यादा नमी और ज़्यादा फिर ओस गिरता है तो उसके कारण फिर वो ज़्यादा जर्मिनेशन हो जाता है। और वापस आपने देखा होगा कि फिर अपन उस बीज को अगर आप सीड में अगर अगले साल भिजवाने के लिए काम में लेते हैं तो वो वापस सही तरीके से जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये आप यही दिक्कत आती है कि अगर एक बार जो सीड है अंदर वापस जर्मिनेशन होके अगर वापस वो ख़त्म हो गया है तो अगले साल वो जर्मिनेशन नहीं होगा। इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है और दाने की जो क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाती है। तो किसान साथियों, एक बात का तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि अभी आपको जब आखिरी स्टेज अब चल रही है तो उसमें आप अगर आपको अच्छी खासी नमी है तो आप पिलाए नहीं। अब आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं है फसल का, तो उसमें आप पिलाई नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार थोड़ा सूखने दें पौधे को, अच्छा थोड़ा थोड़ा टाइट रहेगा तो दाना भी अंदर अच्छा क्वालिटी वाला बनेगा। और दूसरी बात कि इस समय आपको एक इल्ली का स्प्रे आपको ज़रूर करना है। किसान साथियों, यहाँ पर इल्ली लगती है और इल्ली जो होल करके अंदर चली जाती है तो आपके दाने की क्वालिटी और साइज़ को सभी को वो बिगाड़ देती है। और कल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी कल ब्लास्ट स्प्रे किया है, जिसमें मैंने एक तो जो लूना एक्सपीरियंस और एक वाइगो लिया है कीटनाशक के तौर पर। लूना एक्सपीरियंस के साथ-साथ मैंने इसीलिए लिया है कि अभी जो पौधा जो पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा जो अभी लूना क्या काम करता है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसीलिए जो बीज को हम सीड के लिए जब स्टोर करते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो और अच्छा अगले साल उसका अच्छा जर्मिनेशन हो, इसीलिए उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए मैंने लूना का स्प्रे लास्ट में कर दिया है। और अब लगभग मेरी फसल भी जब आखिरी स्टेज में है, मैं उसको अभी कुछ इसमें रीज़न की वजह से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अब लगभग आखिरी स्टेज में है। तो किसान साथियों, ये 2 काम आप अवश्य करें। एक तो इल्ली का स्प्रे आप ज़रूर करें और एक पिलाई थोड़ी आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लग रहा है अच्छे ज़्यादा मात्रा में डोडे हैं, सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि आधे से ज़्यादा डोडे सूख जाते हैं और कुछ जो छोटी-छोटी डोडियाँ रहती हैं वो गीली रहती है। तो उनको हम बड़ी करने के चक्कर में और उनको पिलाने के चक्कर उनको उनको अच्छे चलाने के चक्कर में हम उसको पिलाई करते हैं, तो जिसके कारण फिर जो सूख चुके हैं डोडे, उनमें दिक्कत आता है। ऐसा नहीं है कि आपको पिलाना नहीं है, अगर आपके ज़्यादा डोडे गीले हैं और ज़्यादा इसमें पूरा पौधा हरा है, उसमें कहीं-कहीं सूखे हैं, तो आप पिला सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा 50-50% का अगर रेशो लग रहा है, तो आप उसमें पिलाई ना ही करें, तो बेहतर रहेगा। तो किसान साथियों, ये थी मेरी तरफ से जानकारी। तो असल पसंद आई है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें